हीरा मंडी सीजन और इसके असल हकायक। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आजकल भारत के मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली की बनाई हुई एक सीरीज हीरा मंडी का बहुत ज्यादा चर्चा है, जो कि सीजन की सूरत में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। पाकिस्तान और इंडिया में इस सीजन को लेकर बेशुमार तबसरे देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इस सीजन को देखने वाले लोगों की अक्सरियत ने इस सीजन को नापसंद किया है, जबकि दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें ये सीजन इस जदीद अंदाज में बनाकर पेश करना बहुत ही अच्छा लगा है। हालांकि इस सीजन में पुराने जमाने का दौर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला इंसान शायद तारीख के बारे में नहीं जानता, क्योंकि इसमें लाहौर के उस इलाके हीरा मंडी के बारे में जो तस्वीर पेश की गई है वो हकायक से कतई मुताबिकत नहीं रखती। इस सीजन में लाहौर के उस इलाके को मुकम्मल तौर पर जिनसी लज्जत प्रस्ती का गढ़ दिखाया गया है, जबकि ऐसा कतन नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हीरा मंडी का आगाज कब, कैसे और कहां हुआ, और ये इलाका दरअसल कैसा था, और इसके नाम के पीछे कौन सी वजूहात मौजूद थी। प्यारे साथियों, जिस जमाने में पंजाब में सिखों का राज कायम था, उसी जमाने में सिखों के जेर इंतजाम लाहौर के गवर्नर हीरा सिंह ने यहाँ पर एक तिजारती मंडी बनाई, जिसका नाम हीरा मंडी रखा गया। ये मंडी वैसे तो अजनास की खरीदो फरोख्त के लिए बनाई गई थी, लेकिन मुगलों के दौर में इस मंडी में ज्यादातर नाच गाना करने वाली औरतें, जिन्हें उर्फे आम में तवायफें कहा जाता है, इनका बसेरा हो गया और ये पूरी की पूरी मंडी इस हवाले से मशहूर हो गई। यहाँ पर हम आपको ये बताते चलें कि हीरा मंडी कतई तौर पर जिनसी दलाली का गढ़ नहीं थी, बल्कि यहाँ पर गाने बजाने वाली तवायफें रहा करती थीं, जिनकी जुबानों बयान के हुक्मरान भी मोतरफ हुआ करते थे। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे घरानों के लड़के और लड़कियों को इस इलाके में तवायफों के पास भेजा जाता था, ताकि वो इनके पास रहकर इल्मो अदब और बोल चाल के अंदाज सीखें, ताकि वो हर लिहाज से हर जगह पर मुमताज नजर आ सके और इनकी अच्छी तरबियत हो सके। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शाही खानदानों के बेशुमार शहजादों ने यहाँ इन गाना बजाने वाली तवायफों के यहाँ परवरिश पाई और यहाँ का माहौल बेहद अच्छा हुआ करता था। वैसे तो ये औरतें गाना बजाना करके अपना रिज़्क हासिल किया करती थी, लेकिन इनके घरों का माहौल बेहद इल्मी और अदबी हुआ करता था, जिसमें साज और संगीत भी शामिल थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जब मुगलों का जवाल शुरू हुआ और अंग्रेजों की शक्ल में यहाँ जिनसियत ने एक बाकायदा फैशन की सूरत इख्तियार कर ली, तो यहाँ पर मौजूद वजादार तवायफें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से दूर दराज के इलाकों में चली गईं, जहां इन्हें मुख्तलिफ इलाकों के नवाबों और जागीरदारों ने हाथों हाथ लिया। इनके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ऐसे लोगों का बसेरा हो गया जिन्होंने हीरा मंडी की हैसियत ही बदल कर रख दी और ये इलाका जिनसियत की नजर हो गया। इस इलाके में जिनसी दलाली करने वाले लोगों का बसेरा हो गया और यहाँ से लड़कियां मुख्तलिफ ऐश प्रस्त राजों, महाराजों और अंग्रेज अफसरान को पेश की जाने लगी और इनके सौदे होने लगे। यानी ये इलाका बड़े तवील अरसे तक इल्मो अदब का गहवारा बना रहा और यहाँ पर इस तरह की कोई भी गैर शरीफाना हरकत नहीं होती थी, जैसा कि भारत के हिदायतकार संजय लीला भंसाली ने अपने इस सीजन में पेश करने की कोशिश की है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लाहौर हमेशा से सकाफती, इल्मी और अदबी गढ़ रहा है और ये इलाका सैकड़ों सालों तक मुगलों के जेर इंतजाम भी रहा है। हिंदुओं को मुसलमान हुक्मरानों से वैसे ही जाती खलिश थी और वो अपनी इस दुश्मनी का इजहार मुख्तलिफ फिल्मों के जरिए करते रहते हैं। इसी तरह की बेशुमार फिल्में मुगल हुक्मरानों पर बनाई जा चुकी हैं, जिसमें इन्होंने तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख पेश किया है, ताकि भारत में मौजूद हिंदुओं को खुश रखा जा सके। प्यारे दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि इस तरह की मुख्तलिफ फिल्मों में मुसलमान अदाकारों को ज्यादा भर्ती किया जाता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि यहाँ पर बसने वाले मुसलमान भी इन मुगल हुक्मरानों से इतने ही तंग थे जितनी कि दूसरी अकलियतें इनसे खाइफ थीं। मुगलों के दौर में हीरा मंडी की हैसियत बेशक बदल गई थी, लेकिन ये इलाका इल्मी, सकाफती और अदबी गढ़ बन गया था। आप उर्दू अदब की तारीख उठाकर देखें तो बड़े बड़े शौराए कराम, जिनमें शाही शायर भी शामिल थे, जैसा कि मिर्जा दाग देलवी और मिर्जा गालिब, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक और ऐसे ही दूसरे नाम जिनमें मोमिन भी शामिल हैं और ख्वाजा मीर दर्द जैसे शायरों के नाम भी आते हैं, वो इस इलाके में आते जाते रहते थे और यहाँ पर इल्मो अदब की महफिलें जमा करती थी। इन्हीं शायरों की लिखी हुई गजलें यहाँ पर बसने वाली ये तवायफें साज और संगीत के साथ गाती थी और यूं इनकी रोजी रोटी चलती थी। उस जमाने में ये भी एक वतीरा था कि शायर हजरात अपनी गजलें लिखकर इन तवायफों के पास आते थे,
जो गाकर इन्हें चेक किया करती थी और फिर इन पर प्रैक्टिस करके इस गजल को उसी शायर के साथ और इन तवायफों के साथ बादशाह के दरबार में पेश किया जाता था। वहां ये तवायफें उस शायर की गजल गाकर बादशाहों से इनामो इकराम हासिल किया करती थी और शायर को भी इनाम मिलता था। मुगलिया दौरे हुकूमत के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखे जाएं तो ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि जब किसी तवायफ के कोठे से किसी औरत को बादशाह की दिल दही के लिए इसके हरम में पहुंचाया गया हो या बादशाहों की जानिब से ऐसी कभी कोई डिमांड की गई। इससे ये अंदाजा करना बड़ा आसान हो जाता है कि दरअसल इस फिल्म में दिखाए गए तमाम के तमाम मनाजिर मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इखलाक और किरदार जाहिर करना है ताकि मुसलमानों की किरदार कुशी की जा सके। यहाँ पर हम तवायफों की साइड नहीं ले रहे, लेकिन हकायक तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है। नाज़रीन गिरामी, एक जमाना था जब तवायफों का ये नाच गाने का काम बहुत बुरा समझा जाता था, जबकि आजकल ये काम तकरीबन हर घर में ही हो रहा है और इसे बुरा भी नहीं समझा जाता, बल्कि इसे फनकारी का नाम दिया जाता है और इस पर फख्र भी किया जाता है। अलबत्ता उस जमाने के नाच गाने में ये चीज सबसे ज्यादा मुनफरिद थी कि ये नाच गाने वालियां अपना जुबानो बयान सबसे अलग और सबसे आला रखती थी। यही वजह है कि शहजादों और बड़े बड़े गवर्नर्स, अमीर लोगों और दीगर खानदानों की जानिब से अपने सपूतों को इनके यहाँ भेजा जाता था ताकि वो इल्म अदब सीख सकें। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि अगर ये औरतें खराब होती या इनके घर का माहौल इखलाक बाख्ता होता तो शरीफ घरानों के लोग अपने बच्चों को यहाँ पर इल्म और अदब सीखने के लिए हरगिज ना भेजते। अब अगर हम इस सीजन हीरा मंडी की बात करें तो ये मुख्तलिफ तनकीदी रिव्यूज की वजह से अभी तक ज़ेरे बहस है और लोग इसके बारे में तरह तरह की राय दे रहे हैं। एक बात साफ है कि इस सीजन में दिल खोलकर तवायफों को बद किरदार दिखाया गया है और इनसे ज्यादा इन तवायफों से लुत्फ उठाने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही दिखाया गया है और इन तवायफों की ट्रैकिंग करने वाले लोगों में भी मुसलमानों को ही दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। तवायफें भी मुसलमान दिखाए गए हैं, इनसे फायदा उठाने वाले लोग भी मुसलमान दिखाए गए हैं और इनकी चाकरी करने और इनके सौदे करने वाले लोग भी मुसलमान ही दिखाए गए हैं। इससे ये अंदाजा करना दुश्वार नहीं है कि दरअसल इस सीजन के निशाने पर कौन लोग हैं। अगर हम इस मौजू से हटकर भी बात करें तो इस सीजन में दिखाए गए वाकयात और मनाजिर कत्तन ऐसे नहीं हैं जैसा कि 16वीं या 17वीं सदी में हुआ करते थे। उस जमाने में हीरा मंडी अपने उरूज पर थी और ये इलाका इल्म और अदब के गहवारे के तौर पर जाना जाता था, बल्कि तवायफों की जो जुबान और किरदार दिखाया गया है वो भी उस जमाने से मुताबिकत नहीं रखता। यूं हीरा मंडी के नाम को इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म में अपना खुन्नास निकालने की कोशिश की गई है, वरना ये तारीखी एतबार से एक बड़ी अहम फिल्म बन सकती थी जिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया जा सकता था। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर आपने भी हीरा मंडी सीरीज देख रखी है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।